कहां हम लोग थे, कहां तक? रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना। चलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। चलो स्टैंड अप। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाबू, तुमको एक हम फॉरेन डीएनए दे दिए, एक वेक्टर दे दिए, ठीक है। तुमको इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे, कैसे बनाओगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए? ये वेक्टर है और ये तुम्हारा डिजायर, ये तुम्हारा डिजायर डीएनए है। जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे बाबू? पहले क्या करेंगे, स्टेप बताओ हमको, स्टेप। तुम्हारे पास एक डिजायर डीएनए दे दिए और एक वेक्टर दे दिए। सबसे पहले क्या करोगे, पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाएंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट किए और इसको कट करेंगे क्या, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो तुम्हारा, क्या क्या लिखा गया, चलो ठीक है। एक वेक्टर दिए बाबू, एक डीएनए दिए तुमको, ठीक है। अब जोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लाएंगे, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए को कट करेगा, वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कट करेगा, वेक्टर को कट करेगा। और कितने जगह पे, एक जगह पे ओनली ना। अगर दो जगह पे कट करेगा तो ये फिर से राउंड नहीं बन पाएगा, तो ये तुम्हारा होस्ट में जाने लायक नहीं बचेगा। मान लीजिए कि हम एक गाड़ी का एक पहिया खोल दे तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। तो सेम होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वेक्टर के लिए चाहिए, वही हमको किसके लिए चाहिए, एक डिजायर डीएनए के लिए। और ये दोनों को ऐसे कट करेगा, इस तरह से है और ये वेक्टर है, दोनों को कट करेगा ऐसे। कैसे? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिकिंग। तुम्हारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, समझे? मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या होता है, सीजर का मतलब कैची, ठीक है। तो उसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, मॉलिक्यूल को काटने का काम करता है। अब वो दो तरह से काट रहा था, एक था जो तिरछा काट रहा था और एक सीधा काट रहा था ना। दो ही तरह से काटता है, एक तिरछा और एक सीधा। अगर वो सीधा काटा तो इसको बोलते थे हम लोग ब्लंट, और जब तिरछा काटता है तो उसको बोलते हैं स्टिकी, है ना। तो हम लोग देख रहे थे कि दोनों में स्टिकी बनाना जरूरी है। अगर एक बांस को तुम लोग काटो, तो अगर सीधा काटो किसी लकड़ी को तो ऐसे जोड़ने में दिक्कत होगा कि वो टूट जाएगा, थोड़ा सा भी दोनों में भार लगेगा तो ऐसे टूट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको ऐसे जोड़े, ऐसे तिरछा कट करके, तो वो टूटता नहीं है जल्दी, ठीक है। अगर वो एक बार अगर वो सट गया किसी तरह अच्छे से, तो एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है उसको, एक दूसरे का, ठीक है। ऐसे तिरछा में, ये देख रहे हो, ऐसे ही हम लोग किसी भी चीज को जोड़ने का काम करते हैं, वो सबसे बेटर तरीका है ये। और इसको बोलते हैं हम लोग स्टिकिंग। और ये कब मिलेगा तुमको, जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको काटेगा, वेक्टर को भी और डिजायर डीएनए को भी। ये चीज समझ में आया था तुम लोग को? इसके बाद हम लोग बनाए थे तुम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। क्या बनाए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आते हैं हम लोग, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम्हारे पास बन गया है, देखो। देखो, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आरडीएनए बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तुम्हारे पास बन गया। अब इसका एम क्या है, ये कहां ले जाना है इसको, ये गाड़ी में डीएनए जो है तुम्हारा बैठ चुका है, अब क्या करना है, इसको होस्ट के पास ले जाना है। यहां तुम्हारा होस्ट होता है, इस होस्ट के पास इसको लेके जाना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं बाबू? ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए into the host ठीक है, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोल रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ये होस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बताए थे कि ये तुम्हारा जो होस्ट होता है बाबू, ये जो तुम्हारा होस्ट है और ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट है, तो इस होस्ट के लिए ये नया है, ये इसका मेहमान अपना नहीं है, ये कोई पराया आदमी है, अजनबी है, ठीक है, तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये अजनबी को इस घर में घुसना है, तो ऐसा कोई घुसने देता है क्या? बिना जाने बिना नाम पूछे ऐसे कोई अजनबी तुम्हारे घर में आएगा तो घुसने दे दोगे? या आजा 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 आजा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो उससे मतलब नहीं है, खाना वाना खा लो पहले, उसके बाद पूछेंगे नाम तुम्हारा कौन है, ठीक है? ऐसे होता है क्या? नहीं। सबसे पहले अगर ये अजनबी है इस होस्ट के लिए, तो पहले सब कुछ डिटेल पता करेगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों तुमको घर में आना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको बोलते हैं, यानी कि ये कॉम्पेटिबल है, इस आरडीएनए को अपने अंदर घुसाने के लिए कॉम्पेटिबल है। कॉम्पेटिबल का मतलब ये होता है कि जो अजनबी तुम्हारे घर में आया है, तुम उसको जान पहचान पहले से है, तुम उसको अंदर घुसा लिए, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पेटिबल। समझ रहे हो? तुम उसके साथ कॉम्पेटिबल हो गए, मतलब कि तुमको अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा आदमी है, इसको घर में ला सकते हैं और बैठा के खाना खिला सकते हैं। तो जस्ट लाइक अ होस्ट क्या करता है, सबसे पहले आरडीएनए से इंट्रोड्यूस करता है, पहले बोलता है नाम बताओ, कहां से आए हो, मेरे अंदर क्यों आना है तुमको, मेरे घर के अंदर। बोलता है हाँ ये नाम है, ये इसलिए आना है, हमको दवाई बनाना है लंबा बाल वाला का, ऐसे ऐसे जो भी है सब कुछ करो। अब ये होस्ट क्या होता है, इससे कॉम्पेटिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्पेटिबल। अगर कॉम्पेटिबल हुआ तो घुसने देगा, और अगर कॉम्पेटिबल नहीं हुआ तो नहीं घुसने देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, कहेगा नहीं तुमको घर में नहीं आना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है? अभी घर में मम्मी पापा नहीं है, अभी तुमको अंदर नहीं आना है, ठीक है? ये हुआ। अब इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पेटेंसी। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, ये जो होस्ट है वो बहुत ज्यादा नखरा दिखाता है इसको घुसाने के लिए, बहुत ज्यादा। उसका सबसे पहला, इस टॉपिक को हम लोग लिखेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ होस्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ होस्ट, ठीक है, ये होता है। मतलब कि होस्ट कॉम्पेटिबल है कि नहीं इस आरडीएनए के लिए, इस अजनबी के लिए, वो देखना हमको। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना बाबू, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग, ये बहुत बदमाशी करता है ये होस्ट जो है ना तुम्हारा, ये बहुत बदमाशी करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनाएंगे। ये डब्बा है तुम्हारा, इसमें एक सॉल्यूशन हम लोग घोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, डालते हैं मेनली, लेकिन इसमें सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का होता है मैक्सिमम, क्लोराइड इसमें उतना पता नहीं चलता है, लेकिन कैल्शियम मैक्सिमम होता है इस सॉल्यूशन में। इसमें क्या करते हैं कि इस होस्ट को डुबा देते हैं। क्या करते हैं?
इस होस्ट को इसमें कैल्शियम आयन में डुबा देते हैं। हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, पहले ये एम क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो, क्या करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस अजनबी को, हम लोग बाहरी आदमी हैं, ठीक है, हम लोग गांव वाले लोग हैं, जो सोसाइटी में होते हैं ना वो लोग हैं। हम लोग चाह रहे हैं ना कि जो आरडीएनए है ना इसके घर में चला जाए, ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब इस होस्ट को क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका कॉम्पेटिबल हो जाए। तो पहला कॉम्पेटिबल के लिए पहला कदम हम लोग क्या उठाएं कि सॉल्यूशन बनाएं, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। पहला नंबर ये लिखना कि कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग एक सॉल्यूशन बनाए। इससे क्या हुआ, ये जो होस्ट है ना बाबू, ये होस्ट, इसमें क्या होता है कि पोर डेवलप कर जाता है। क्या होता है, डेवलप अ पोर। पोर का मतलब समझते हो, छिद्र, छोटा छोटा छिद्र हो जाता है। अब अगर पोर डेवलप कर गया तो उससे ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर मान लिया जाए कि तुम्हारे घर में 2-3 दरवाजा है, हम पहले एक दरवाजा था जिसमें उसका गार्जियन खड़ा था, तो जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा अगर कॉम्पिटिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि पीछे से 2-3 दरवाजा और खोल देते हैं, 2-3 दरवाजा और है जिसमें लोग नहीं है, तो तुम किसी एक दरवाजा पे खड़ा रहोगे, पीछे वाला दरवाजे से तो घुस सकता है। तो वही कोशिश कर रहे पहला कि कैल्शियम में डुबाने के साथ क्या होता है ना कि इसमें छोटा छोटा ऐसे छिद्र हो जाता है तुम्हारा, ये ऐसे 4-5 दरवाजा बन जाता है। तो अब किसी दरवाजे से वो घुस सकता है कि नहीं, कॉम्पिटिबल तो हो या नहीं हो हमको कोई मतलब नहीं है, हम पीछे का दरवाजा से आके घुस जाएंगे। तो सबसे पहला कोशिश क्या की हम लोग होस्ट में कि कैल्शियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाए। इस सॉल्यूशन से क्या डेवलप किया, पोर डेवलप किया, ठीक है। लेकिन यहां तक भी हम लोग पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसलिए नहीं हो पाए कि हो सकता है कि जो पोर डेवलप किया वो तुम्हारा आरडीएनए से छोटा हो सकता है ना। ऐसा दरवाजा छोटा सा खिड़की खुला है बगल में, क्या उससे घुस जाओगे तुम लोग, नहीं, उससे नहीं घुस पाएंगे। वेंटिलेटर से तो नहीं घुस सकते हैं, वो भी तो एक पोर है, लेकिन वेंटिलेटर से हम लोग घुस नहीं सकते। तो हो सकता है कि उससे नहीं घुस पाया होगा, छोटा छेद बना होगा इसमें, छिद्र। तो पहला कोशिश ये की हम लोग कि कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाए। इस सॉल्यूशन से क्या हुआ, छोटा छोटा छिद्र बन गया तुम्हारा किसमें, होस्ट में, डेवलप इन, यहां पे लिख लेना होस्ट। लेकिन यह भी सक्सेसफुल तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है तुम्हारा घुसाने का, क्योंकि हो सकता है छिद्र छोटा हो जिससे आरडीएनए तुम्हारा इसमें नहीं घुसे। चलो पहला लिखो, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं कि अगला उपाय क्या करेंगे हम लोग। इसका हेडिंग में लिख लेना तुम लोग, पहला नंबर जो है डाइवैलेंट आयन सॉल्यूशन। बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं कि इस आरडीएनए को होस्ट में घुसाने का कोशिश कर रहे हैं, घर में घुसाने का कोशिश कर रहे हैं, वही घर में दवा बनेगा, ठीक है। अब उस घर में ले जाने के लिए, वहां इंटर कराने के लिए क्या होता है कि कोई भी अजनबी को घुसने नहीं देता है, होस्ट आरडीएनए को नहीं घुसने देगा। इसलिए हम लोग उपाय कर रहे हैं कि कैसे उसको घुसाए। तो सबसे पहला डाइवैलेंट आयन सॉल्यूशन बनाए। इस सॉल्यूशन से उसमें क्या बना, पोर बना, छेद बना। तो पहला कोशिश उस छेद से हम इसको घुसा देंगे। लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी तुम्हारा लिखा है इसलिए इसको पढ़ना है। ये जनरल तरीका है सारे के लिए, सारा कोई भी होस्ट में कोई भी हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे तुम्हारा ईस्ट हो यानी कि फंगाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, होस्ट में कुछ भी रह सकता है, वो किसी भी सेल में, ह्यूमन सेल हो उसमें भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉमन तरीका हुआ। अब हम स्पेसिफिक तरीका बताएंगे कि अगर होस्ट सेल अगर बैक्टीरिया रहा तो क्या करेंगे हम लोग।
हेडिंग में लिखना डाइवैलेंट आयन सॉल्यूशन वो लोग बनाए। किसका डाइवैलेंट आयन सॉल्यूशन? कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, बस ये चैप्टर एक दिन में एंड कर जाएगा अब। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन, शायद कल ही से शुरू कर देंगे एप्लीकेशन। फिर ये दोनों चैप्टर खत्म होगा, एक साथ टेस्ट ले लेंगे। हाँ मतलब वो पढ़ा के बोल रहे हैं, पीसीआर तो लास्ट में पढ़ाएंगे हम, लास्ट में उसको बताएंगे क्या है। इसके ये बचा हुआ है अभी, सिलेक्शन बचा होगा, बायो रिएक्टर बचा है, पीसीआर बचा है। ठीक है, तो वो सब छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको समझना है बस। आज बायो रिएक्टर तक शायद बता दे। ठीक है, कोशिश करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव लेने का इससे, क्योंकि इससे अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है ये दोनों चैप्टर से, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और उसका एप्लीकेशन। हो गया, आगे बढ़े, जल्दी लिखो। ये तुम होस्ट बनाओगे, इसमें फिगर एक छोटा सा होस्ट का मतलब ये बना देना, एक में सॉल्यूशन बना देना ऐसे ऐसे कैल्शियम क्लोराइड का, ये बना लेना इसमें, और एक होस्ट का फोटो बना लेना, उसमें दिखा देना नंबर ऑफ पोर्स इंक्रीजेस, पोर्स इंक्रीजेस ऐसे दिखा देना, छोटा छोटा छेद, मतलब वो समझ में आएगा, ताकि तुम लोग बोर्ड में लिख पाओ। बोर्ड में तुम लोग तो अपना इंग्लिश लिख नहीं पाते हो, अपना लैंग्वेज में तुम लोग चाइनीज लिख देते हो, तो उससे अच्छा फोटो छाप देना। ठीक है, ताकि वो एग्जामिनर समझ जाए कि एग्जामिनर को चाइनीज नहीं आता है ना, तो वो लोग समझ जाएगा इससे, फोटो से। आगे बढ़े, चलो दूसरा देखते हैं। ये था जनरल बाबू कि होस्ट हमारा जो है, ये जो होस्ट हमारा है ये कोई भी हो सकता है, चाहे एक बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे फंगाई हो, सभी के लिए क्या करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड वाला अपनाएंगे। ठीक है, पहला तरीका वो जनरल तरीका है। अब हम स्पेसिफिक पे आते हैं कि मान लिया जाए हमको पता चल जाए कि इसी लड़की का घर है, वो जो घर में हमको घुसाना है उस अजनबी को, इसी लड़की का है, तो पहले इस लड़की का घर का हमको नेचर पता करना होगा, इसके पापा मम्मी कैसे हैं। ठीक है, यानी कि वहां हम कैसे घुसा सकते हैं, ठीक है, उस अजनबी को। तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला, जैसे हमको पता चल जाए कि वो जो होस्ट है हमारा वो क्या है? बैक्टीरियल सेल है। क्या है? बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अगर बैक्टीरियल सेल पता चल गया तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ये बहुत बदमाश है, बैक्टीरिया जो है ना और नहीं घुसने देता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो इसको दूसरे तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हीट शॉक मेथड। क्या बोलते हैं इसको? हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में क्या करते हैं? इसको पहले तो इसको पूरा गर्मी में रखते हैं, ठीक है, पूरा हॉट में, फिर तुरंत जैसे ही गर्मी में रखे इसको पूरा एकदम 50 डिग्री सेल्सियस पे बेचारा गलने लगा, तुरंत इसको क्या किए? जाकर के आइस पे सुला दिए। ठीक है, फिर आइस पे सोला, वहां पे पूरा पूरा एकदम ठंडा हो गया, पूरा एकदम फ्रीज होने लायक, फिर उसको उठा के फिर गर्मी में ले गए। मतलब समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? इसको ठंडा गरम ठंडा गरम, ठीक है, इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। पहले 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं इसको, फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं इसको, फिर से 42 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं। देख रहे हो क्या कर रहे हैं? इसको ठंडा गरम, बस इसको करते रहो, फिर अपने परेशान हो जाएगा। ये कहेगा भाई घुस जाओ, आ जाओ, हमको इतना नहीं झेलना है। ठीक है, ठंडा गरम करते जा रहे हो बार बार, तो कोई भी परेशान होगा कि नहीं? तुमको 42 डिग्री सेल्सियस पे रखे, फिर एकदम ठंडा में ले जाए, फिर तुमको गर्म करते पूरा एकदम 42 डिग्री सेल्सियस पे ले जाए, तो कोई भी परेशान हो जाएगा। तो फिर बैक्टीरिया बोलता है कि आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ, हम इतना परेशान नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट शॉक मेथड, जो स्पेशली किसके लिए करते हैं?
क्योंकि सबसे बदमाश यही है, इसी के लिए हमको ये करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा इसमें एक और तरीका कर सकते हैं, अगर और बदमाशी किया ये, इससे भी नहीं घुसा, ये घुसने दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें क्या करते हैं ना, इसको पागलों की तरह हाई वोल्टेज का झटका देते हैं, हाई वोल्टेज का अप्लाई करते हैं इस पे। समझ रहे हो कितना हम लोग बेरुखी वाला काम कर रहे हैं। पहले को तो बेचारा ठंडा गरम किए, उसके बाद क्या किए, हाई वोल्टेज पे दिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस पे। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे बहुत ज्यादा अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि उसमें बड़ा बड़ा पोर बन जाता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में, फिर उसको इजिली हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को घुसा देते हैं। इसमें यही ना करना है जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें क्या करना है, घुसाना है हमको। चलो लिखो, हाँ ये दूसरा नंबर लिख लो। अब तो ये हम लोग बैक्टीरिया के लिए था ना, अगर बैक्टीरिया रहा तो हम लोग इसमें ऐसा उसको 3rd डिग्री हम लोग दे रहे हैं ना, हम लोग उसमें क्या दे रहे, 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं बैक्टीरिया को कि नहीं तुमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेना ही होगा। उसके लिए क्या किए, पहले हम लोग गर्म किए, फिर उसको ठंडा किए, पूरा ठंडा किए, फिर उसको पूरा गर्म किए। ठीक है अगर उससे भी नहीं हुआ तो पागलों की तरह, जो हम लोग पागल लोगों को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना, वो हम लोग हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक दिए, उससे क्या हुआ तुम्हारा, इलेक्ट्रोपोरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे क्या हुआ, उसमें पोर डेवलप कर गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अगर हम लोग के पास तीसरा प्लांट सेल रहा, कौन रहा, प्लांट सेल। अब हम लोग स्पेसिफिक चल रहे थोड़ा, अगर मान लीजिए कि ये रहा होस्ट, जो तुम्हारा क्या है, प्लांट सेल है, क्या है तुम्हारा, प्लांट सेल है, होस्ट लिख लेना, इफ होस्ट इज प्लांट सेल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 मेथड होता है, एक होता है बायोलिस्टिक मेथड, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। देखो इसका नाम ही से पता चल रहा है, क्या है, गन है, मतलब गन मतलब समझते हो ना तुम लोग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करते, देखो जीन गन मेथड में इन बना किससे होता है, पहले ये देखो, इसमें जो तुम्हारा जो वो बना हुआ है, गोली जो बना हुआ है, ठीक है, वो जो गोली बना हुआ गन का जिससे मारना है तुमको, वो होता है टंगस्टन का, टंगस्टन या फिर गोल्ड का, किसका, गोल्ड का। और ये क्यों होता है, टंगस्टन या गोल्ड ही हम लोग क्यों डाले बाबू, और भी किसी चीज का, जो सस्ता चीज का हम लोग बना सकते थे, गोली जो मारना है जिससे हमको, जिस गोली से, उसको और सस्ता हम लोग बना सकते थे, लोहा का बना देते, क्या दिक्कत था, और भी किसी चीज का। लेकिन नहीं, हम लोग टंगस्टन एंड गोल्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इनर्ट होता है। क्या होता है, इनर्ट। इनर्ट मतलब समझते हो, क्या समझते हो, हाँ देखो, इनर्ट का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारा रिएक्शन नहीं करेगा। हमको इस गोली को, अब होता क्या है, यहां पे तुम्हारा ये होस्ट है, होस्ट क्या है, प्लांट सेल, क्या है, प्लांट सेल है। अब हम यहां पे एक रिवॉल्वर लिए, ठीक है, ये रिवॉल्वर है, इसमें जो गोली बनाए हम लोग, ये जो गोली है तुम्हारा जिसमें इनमें डालेंगे, ये किसका है बाबू, टंगस्टन एंड गोल्ड का। इसमें क्या किए कि बोल रहा था, आके कंप्लेन किया मेरे पास, कौन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि सर हमको घुसने नहीं दे रहा है, कौन, प्लांट सेल, हमको जाने नहीं दे रहा अंदर सर, क्या करे सर, बोले आओ हमको तुमको घुसाते हैं, प्लांट सेल में कैसे घुसना है।
हम क्या किए, इस गोली के अंदर किसको बैठा दिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, गोली के अंदर उसको ठूस दिए, ठीक है, उसको अंदर डाले गोली के अंदर, किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। अब यहां पे उसको बंदूक में डाले गोली को, और बहुत ही हाई वेलोसिटी से, कितना हाई वेलोसिटी से हम बंदूक को किसको मार देंगे, हाँ वही प्लांट सेल ही है, किसको मारेंगे, प्लांट सेल को, देखो मारे, ठीक है, गया 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 गया, घुस गया, अब तो घुसने देगा ना, बंदूक, हाँ ये सर बंदूक, इतना छोटा सा सेल में सर बंदूक कैसे मार पाइएगा आप, अरे ये समझने के लिए कर रहे हैं पागल, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई के लिए ही होता है कि ये लैब में होता है, मतलब उसमें हाई वेलोसिटी से डाला जाता है, और इसीलिए हाई वेलोसिटी से डाला जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, गन, क्योंकि गन से जब गोली छूटता है तो बहुत हाई वेलोसिटी से जाता है वो, तो हम लोग हाई वेलोसिटी लैब में क्रिएट करते हैं वहां पे, ठीक है, साइंटिस्ट लोग करता है, और बहुत हाई वेलोसिटी से इसके अंदर घुस जाता है प्लांट के सेल, इसीलिए नाम उसका क्या रखा, जीन गन मेथड। तो हम लोग यहां समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही होता होगा कुछ, है ना, कि ये तुम्हारा बंदूक, बंदूक तो टूट गया, फिर से लाते हैं, आ गया, देखो बंदूक आ गया, इस गोली को बंदूक में डाले और किसको चला दिए, चला दिए, जैसे कि इसमें घुस गया, अब घुस गया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो घुस गया, साथ में तुम्हारा एक गोली भी तो घुस गया, और अगर ये गोली घुस गया और अगर ये रिएक्शन करने लगेगा तो ये होस्ट सेल को बर्बाद नहीं कर देगा, तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने का क्या मतलब रहा, वो काम ही नहीं आएगा। तो हम लोग गोली ऐसा बनाएंगे, जैसे याद करो तुम लोग कैप्सूल खाते हो, कैप्सूल खाए हो तुम लोग, उसके ऊपर प्लास्टिक होता है कैप्सूल वाला, उसके अंदर दवा होता है, वो वाला दवा नहीं है, वो कैप्सूल के अंदर दवा रखा गया है, लेकिन कैप्सूल ऐसा मटेरियल का होता है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का जो बना होता है, वो तुम्हारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, वो जो ऊपर का लेयर होता है ना कैप्सूल का, वो डाइजेस्ट हो जाता है, तुम्हारे के लिए हानिकारक वो नहीं है, एक्चुअल में उसके अंदर दवा है, वो तुम्हारे काम का चीज है, तो इसीलिए वो कैप्सूल को ऐसा बनाया गया है तुम्हारा दवा में। उसी तरह से हम लोग गोली को ऐसा बनाएंगे कि उसके अंदर गोली तो जाएगा लेकिन उसको हार्म नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा अंदर में, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग गोली से क्या करेंगे, इसको मारेंगे, कैसा, हाई वेलोसिटी से, कैसा, हाई वेलोसिटी से, और हाई वेलोसिटी से किसी को अगर गोली मारते हो तुम तो उसको बोलते हैं बॉम्बार्डेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉम्बार्ड किया गया, उस पे तुम गोली मार दिए उसको बॉम्बार्ड करके। चलो लिखो, ये गन उन सब बनाना, ठीक है, याद रहेगा, अब ऐसा नहीं कि अच्छे से बनाने बैठ जाना, ऐसे ही रफ में बनाना, नहीं सर आज हम बना के छोड़ेंगे अच्छा गन। ये क्या है, इनर्ट एलिमेंट लिख लेना यहां पे, आगे बढ़े बाबू, चलो देखो ये तो हमारा था प्लांट सेल, अब अगर हमारा एनिमल सेल रहा, क्या, एनिमल सेल यानी हम लोग का सेल, ठीक है, इफ होस्ट आर एनिमल सेल, है ना, यहां पे तुम्हारा जो होस्ट है बाबू वो क्या है, एनिमल सेल है, इसका जो हम लोग मेथड है, इस मेथड को, जिस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इस मेथड का नाम है माइक्रो इंजेक्शन, क्या, माइक्रो इंजेक्शन, नाम ही से पता चल रहा है कि क्या होगा यहां पे, इंजेक्शन दे देंगे, क्या दे देंगे हम लोग, ठीक है,
ये तुम्हारा होस्ट है, ठीक है, इसमें एनिमल सेल। इसमें बोलते हैं इन दिस प्रोसेस recombinant DNA transfer into host cell directly into the nucleus of cell। क्या हो गया, क्या हो गया, कौन बोल रहा था अभी, बताओ विराट क्या हुआ। देखो इन दिस प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं होस्ट सेल में डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, सुई, समझते हो ना, इंजेक्शन लेते हैं, और हम लोग का सेल और बदमाश है, ठीक है, ये ऐसा नहीं मानेगा, ना गोली घुसेगा इसमें, ना ही कैल्शियम क्लोराइड काम करेगा, और ना ही ठंडा गर्म कुछ काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग सेल को पकड़ते हैं ऐसे, ठीक है, और सुई दे देते हैं, ठीक है। उस सुई में क्या घोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है। और सीधा बाहर नहीं, अगर यहां तुम साइटोप्लाज्म में दोगे तो ये बाहर फेंक देगा, ठीक है, एनिमल सेल। तो कहां डायरेक्ट डालते हैं हम लोग, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तक इसको घुसाते, ये वाला लंबा कर दो तो न्यूक्लियस तक जाएगा, ठीक है। इसको न्यूक्लियस तक डालते हैं इंजेक्शन को, और वहां पे डायरेक्ट हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ये तरीका है तुम्हारा एनिमल सेल को देने का, और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। लिखो, देखो अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, कितना नंबर था वो सिलेक्शन वाला, बताओ तो, 6। पीसीआर को छोड़ दे तो वो 7 पे है, लेकिन अगर हम लोग पीसीआर को छोड़े हैं तो वो 6 नंबर पे, ठीक है। सिलेक्शन, अब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में घुसाने का तरीका देख लिए, ठीक है। वो कोई भी एक तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में, मतलब जीन टैक्सी में पहले बैठाए, उसको वेक्टर में बैठाए, वेक्टर में बैठा करके उसको कहां ले गए, होस्ट के पास। अब होस्ट के पास इतना नौटंकी किए उसको घुसाने के लिए, अब क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो होस्ट होगा हमारा, और इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा हमारा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हाँ, कुछ बोल रही है, कौन बोल रहा है, देखो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको इस होस्ट में घुसाना था, हम लोग घुसा दिए, चाहे वो जीन गन मेथड स्टार्ट किए, चाहे माइक्रो इंजेक्शन से, चाहे कैल्शियम क्लोराइड से, जो भी तरीका था, किसी न किसी तरीका से हम लोग इंसर्ट कर देंगे उसको। अब रहा कि इसमें 3 कंडीशन हो सकता है बाबू, 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो कि तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें घुसे ही ना,
पहला हो सकता है, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, यहां पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था बाबू, वो तुम्हारा क्या हुआ, इंटर नहीं कर पाया। मतलब जितना भी हम लोग मेथड अप्लाई किए वो इसमें काम नहीं आया। पहले ये हो सकता है, हम लोग एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि पहला एक केस हो सकता है कि हमारे पास वो इसमें घुसे ही ना, एक केस। दूसरा केस ये हो सकता है बाबू, घुस जाए, वो क्या करे, घुस जाए, लेकिन वो जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना घुसे। समझ रहे हो? जैसे क्या हुआ, किसी एक सेल को रिकॉम्बिनेंट को हम लोग छांट करके, और ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें ऐसा भी फैक्टर है जिसमें जो डिजायर डीएनए है वो नहीं जुड़ा है। तो बगल में एक फोटो बना लो ऐसा कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जुड़ा है, ये भी तुम्हारे पास फैक्टर है। तो ये दोनों है। तो एक केस ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेंट तो हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो, पहला केस कि ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, जो हम लोग बनाए थे वो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों का दोनों ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, पहला केस। दूसरा केस ये हुआ कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट तो घुसा, मतलब कि वो तो घुस गया, लेकिन जो घुसा वो तुम्हारा नॉन रिकॉम्बिनेंट था, वो वाला फैक्टर घुस गया जिसमें हम डिजायर डीएनए नहीं जोड़े थे, वो वाला गलती से घुस गया। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब एक केस होगा, ये तुम्हारा होस्ट का अपना डीएनए है, ठीक है, और ये देखो, अब इसको क्या बोलेंगे तुम लोग खुद बता दोगे, इसको क्या बोले हम लोग? पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, दूसरा रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। समझ आया? तो ये अभी तीनों में हम किसको सेलेक्ट करेंगे? इस तीनों में सेलेक्ट किसको करेंगे? जो ट्रांसफॉर्मेंट भी हुआ है और रिकॉम्बिनेंट भी है, तो इसको लिखो रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर देंगे और ये भी रिजेक्ट कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका सेलेक्ट करने का तरीका बताए थे हम, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे। अब मान लिया जाए कि यहां पे तुम्हारा एम्पिसिलिन वाला पे जगह पे जोड़े होंगे, तो अगर इसको एम्पिसिलिन में डुबाएंगे तो मर जाएगा या जिंदा रहेगा? अगर एम्पिसिलिन वाला काट के, जैसे ये था ना तुम्हारा बाबू, यहां टेट्रासाइक्लिन था और यहां क्या था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था ना, अगर मान लिया जाए कि हम यहां काट के घुसाए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो अब उसको अगर हम एम्पिसिलिन में डालेंगे तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? फिर से कंफ्यूजन, इसको बोले थे अच्छे से समझने के लिए। रिकॉम्बिनेंट वाला जो जीन है, थेथर वाला जीन, उसी को काट के हम लोग क्या किए, डिजायर डीएनए को जोड़ दिए। अब इसको एम्पिसिलिन दवाई में डालेंगे तो ये मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? मर जाएगा, क्योंकि थेथर वाला जीन को हम लोग इसको काट के हटा दिए हैं।
तो अब इसको एम्पिसिलिन में डालेंगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि थेथर वाला जीन है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो अगर ये यहां पे एम्पिसिलिन वाला में काट के करेंगे इसको, तो उसको में डालेंगे तो क्या होगा, ये पूरा मर जाएगा, क्योंकि एम्पिसिलिन थेथर जीन इसके पास है ही नहीं। तो इसको हम लोग अगर टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो जिंदा रहेगा ये, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एक ट्विस्ट है, ये है कि एम्पिसिलिन से ही पता कर सकते हैं इसको। अगर जिसमें तुम काट के डाले हो, जैसे अगर यहाँ एम्पिसिलिन काट के हम लोग डिजायर्ड डीएनए को डाले, तो एम्पिसिलिन से ही पता कर सकते हैं कि उसमें गया है कि नहीं गया है। और अगर टेट्रासाइक्लिन से काट के डाले तो टेट्रासाइक्लिन से ही पता कर सकते हो कि उसमें गया है कि नहीं गया है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है समझाना वो पीछे बैक वाला, लेकिन इतना समझो, बस एक लाइन याद रखो कि अगर एम्पिसिलिन में काट के डालें हम लोग डिजायर्ड डीएनए को, तो एम्पिसिलिन का दवाई से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेंट गया है कि नहीं गया है रिकॉम्बिनेंट। और अगर टेट्रासाइक्लिन को काटे हैं तो टेट्रासाइक्लिन की दवा से ही पता कर पाएंगे। और अगर हम लोग उस दवा से पता करते हैं, मान लिया एम्पिसिलिन को काट के डाले यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए, और एम्पिसिलिन से पता कर रहे हैं इसको, तो एम्पिसिलिन में ही तो मर जाएगा ना। तो हमको तो चाहिए ना ये आगे दवाई बनाने के लिए पूरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन ये तो एम्पिसिलिन में मर जा रहा है, और उसके सिवा मेरा कोई चांस भी नहीं है कि दूसरा तरीका जिससे पता कर पाए कि उसमें हम लोग डिजायर्ड डीएनए डाले हैं कि नहीं डाले हैं। तो इसके लिए एक अलग उपाय निकाला साइंटिस्ट लोग, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं, ये सारा तरीका ठीक था, बस ये था कि इसको चेक करने टाइम ही मर जा रहा था। जब इसको चेक कर रहे थे ना कि इसमें रिकॉम्बिनेंट घुसा है कि नहीं घुसा है, तो उस समय ये मर जा रहा था, ठीक है। बस यही एक गलती था इसमें। तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो आगे पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एक टॉपिक आएगा, पहले इसको लिखो और इसको लिखो, ये सेलेक्टेड, ये वाला सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे नहीं, हम एक बता रहे हैं कि इसमें डालना है इसको, ठीक है। तो ये 3 केस हो सकता है, इसमें भी घुसाना नहीं है, यहां पे ये भी तो है, ये भी है ना। तो अगर ये करेंगे, इसमें डालेंगे, तो इसका डालने में 3 प्रोसेस, यहीं पे 3 प्रोसेस है, या तो इसमें घुसा, या तो इसमें नहीं घुसा, या तो ये वाला घुस गया गलती से, या वाला ये सही वाला घुसा, ठीक है। अगर यहां पे तुम रिकॉम्बिनेंट यहां लिख दोगे तो यही तो फाइनल हो गया, फिर तो रिकॉम्बिनेंट तुमको मिल गया यहीं पे, फिर ये तीनों प्रोसेस का क्या मतलब है। यहां पे लिख लेना एक सेलेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कल सबके पास कॉपी होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एटलीस्ट 2 जो हम लिखवाए हैं, जो होमवर्क दिए हैं, वो लिखा होना चाहिए। उसमें ऐसा कोशिश करो उस कॉपी में कि जितना तुम बोर्ड में लिख पाओगे उतना ही लिखने का कोशिश करो, जितना समझ आता है टॉपिक। जैसे तुम फेयर कॉपी निकालो, इसमें देखो कि हम इतना ही लिख पाएंगे बोर्ड में, मतलब इतना तक जितना मिनिमम है कि ये वाला फिगर हम छाप पाएंगे बोर्ड में, ये वाला हम पॉइंट लिख पाएंगे, वही वाला लिखना उसमें नया कॉपी में जो होमवर्क दे रहे हैं वो। आगे बढ़े, हटाए इसको। देखो उसमें क्या हो रहा था, स्पेलिंग देख लेना इंसर्शनल का, है ना बुक में। उसमें क्या हो रहा था दिक्कत, कि हम पता कर रहे थे कि रिकॉम्बिनेंट घुसा है कि नहीं घुसा है, इस चक्कर में वो मर जा रहा था। तो हम दूसरा तरीका ढूंढे पता करने का कि रिकॉम्बिनेंट घुसा है कि नहीं घुसा है। उसके लिए क्या किए हम लोग, एक जिस समय हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ रहे थे, उससे पहले उस वेक्टर में एक लैक जीन जोड़ दिए। क्या जोड़े, लैक जीन। अब ये लैक जीन जो है, क्या होता है कि जब तुम्हारा
नॉन रिकॉम्बिनेंट, अगर मान लीजिए कि कोई डिजायर डीएनए को अभी नहीं जोड़े हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो उस टाइम पे क्या होता है बाबू कि ये लैक जीन जो है, जीन का मतलब क्या, प्रोटीन बनाएगा, उससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बनता है, प्रोटीन। और हम बताए थे कि सारा का सारा एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, एक्सेप्ट वन राइबोजाइम, वो आरएनए से बना होता है, बाकी सारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये जो लैक जीन है बाबू, वो एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या नाम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। ये एंजाइम कौन बनाता है, ये लैक जीन। याद करो कि लैकापोरोन पढ़े थे हम लोग, उसमें 3 एंजाइम बनता था, ये लैकापोरोन बनाता था, क्या क्या, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, एसिटाइलेज और परमिएज, ये 3 एंजाइम बनता था, वही जीन है, वही जीन को यहां डाल दिए हम, तो क्या बनाया, बीटा ग्लाइकोसाइडेज। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग बाबू, इस बीटा ग्लाइकोसाइडेज को एक सबस्ट्रेट पे डालते हैं, कोई सबस्ट्रेट होता है, उसका नाम है एक्स गाल, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये सबस्ट्रेट है, याद रख लेना, एक्स गाल। ये सबस्ट्रेट पे डालते हैं तो कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, एक कलर प्रोड्यूस करता है, कौन सा कलर, ब्लू। तो अब देखो, अब हम क्या किए कि इस जो था हमारा, ये जो तुम्हारा वेक्टर था, इसमें हम लोग अभी क्या किए हैं, डिजायर डीएनए को नहीं जोड़े हैं, तो उसको क्या बोले, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब क्या हुआ कि अगर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक फॉर्मेशन करेगा कि एंजाइम का, कौन सा एंजाइम, बीटा ग्लाइकोसाइडेज। उसमें क्या करेंगे, एक सबस्ट्रेट को हम लोग डाल देंगे ऊपर से, कुछ चूरन है उसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर, तो कैसा कलर दिखेगा हमारा, ब्लू कलर। और अगर ब्लू कलर आया, इसका मतलब डिजायर डीएनए यहां जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो पता कर लिए कि नहीं जुड़ा है, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो। और वो लैक जीन कहां है, यहां पे। अब इसी जगह पे, इन द प्लेस ऑफ लैक जीन, इन द प्लेस ऑफ लैक जीन, हम लोग क्या किए, इंसर्ट कर दिए, किसको, इंसर्ट या ऐड, किसको, डिजायर डीएनए को, किसको, डिजायर डीएनए को। अगर हम लोग इसको डिजायर डीएनए को ऐड कर दिए बाबू, ठीक है, सेम कलर का ये हो गया ना, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है ना। चलो, तो क्या हुआ कि अगर हम लोग इस लैक जीन के जगह पे किसको जोड़ दिए, डिजायर डीएनए को, तो यहां पे ये और नहीं दिख रहा है, तो यहां पे नो फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा क्या एंजाइम, क्योंकि ये तो जीन को काट के हटा दिया, और जहां जीन था उस जगह पे हम लोग क्या जोड़ दिए, डिजायर जीन को। अब यही जीन था कि क्या फॉर्मेशन करता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये बनेगा क्या, नहीं। अब इस पे अगर सबस्ट्रेट हम लोग डालेंगे तो कोई एंजाइम ही नहीं है, और एंजाइम नहीं है तो कोई कलर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यही तो एंजाइम क्या दे रहा था, कलर दे रहा था, ब्लू कलर। अब एंजाइम रहेगा नहीं तो कलर नहीं आएगा, तो इसको बोलेंगे व्हाइट हो जाएगा, क्या होगा, व्हाइट मिलेगा हम लोग को, कोई कलर नहीं मिलेगा, कैसा हो जाएगा वो, व्हाइट हो जाएगा। इसका मतलब अगर व्हाइट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेंट बन गया है। समझ आया। दूसरा तरीका हम लोग क्या अपनाएं, वो दवाई वाला से मर जा रहा था, अब वो तो मर जा रहा था तो हमारे काम ही नहीं आएगा,
तो हम लोग दूसरा तरीका ढूंढे कि हम लोग पता करेंगे कि किसमें डाल पाए और किसमें नहीं डाल पाए रिकॉम्बिनेंट को। तो हम लोग एक लैक जीन चिपका दिए इसके साथ, और हम लोग पहले भी पढ़े कि लैक जीन क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर ये जीन रहा तो ये फॉर्मेशन होगा, और ये फॉर्मेशन हुआ तो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। और अगर ये जीन को काट करके हम लोग क्या जोड़ दिए, डिजायर डीएनए को, तो ये खत्म हो गया। तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो कोई कलर देगा क्या, नहीं, व्हाइट कलर। तो अब कलर बेसिस पे हम लोग करेंगे, जो हम लोग दवाई बेसिस पे कर रहे थे ना, मर जाएगा नहीं मरेगा, अब हम लोग कलर बेसिस पे इजीली देख पाएंगे कि हाँ अगर व्हाइट कलर आया तो रिकॉम्बिनेंट, और अगर ब्लू कलर आया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझे? ये बहुत आसान तरीका ढूंढा साइंटिस्ट लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसलिए नाम पड़ा इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि जो पहले वो काम, अगर कोई काम कर रहा है तुम जाके उसको इंटरप्ट कर दिए, तुम उसको काम नहीं करने दिए। जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम कर रहा था, ब्लू कलर दे रहा था उसको, तुम इसको इंसर्ट करके क्या किया, उसको इंटरप्ट कर दिए, है ना, और उसको इनएक्टिवेट कर दिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल बायो रिएक्टर पढ़ाएंगे और पीसीआर, ठीक है, 2 बचा हुआ है, और एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेस बचा हुआ है, 3 टॉपिक। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस 2 लाइन का है, बस उसको समझना है, खत्म हो जाएगा। एक बायो रिएक्टर पढ़ेंगे और एक पीसीआर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर द डे एंड गुड नाइट फॉर द नाइट।